डियर फ्रेंड्स चलिए आज हम सीखेंगे ब्लड यानी रक्त के बारे में। जो रक्त यानी ब्लड के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरीके से इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम से और नॉलेज के रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आता रहूं। जैसे ब्लड की बात करते हैं तो सबसे पहले ब्लड की बात करते हैं तो देखिए क्या है ब्लड। क्या है? एक रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या संयोजी ऊतक होता है? यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज होता है। ठीक है। रक्त का पीएच की बात करें तो ये 7.4 होता है। रक्त का पीएच का कई बार पूछे जाते हैं कि पीएच का मतलब यानी फुल फॉर्म क्या होता है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का फुल फॉर्म। जो 7.4 होता है ब्लड यानी रक्त का पीएच मान या पीएच वैल्यू, अर्थात रक्त एक हल्का क्षारीय होता है। यदि 7 से कम होता तो ये अम्लता होता, अगर 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय होता है। एक यूनिट में ब्लड पूछा जाता है तो एक यूनिट में 350 ml रक्त होता है। रक्त का निर्माण यानी कई बार ये पूछे जाते हैं कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो रक्त का निर्माण यानी अस्थियों में, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है, वहाँ पे ब्लड का निर्माण होता है। यदि बच्चों में बात करें तो बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो ये अस्थियों में यानी बोन मैरो, पिल्हा यानी स्प्लीन तथा यकृत यानी कि लीवर, ये तीनों ही जगह बच्चों में रक्त का निर्माण यानी खून बनता है। अस्थियों में, पिल्हा यानी स्प्लीन में, यकृत यानी कि लीवर में, तीनों ही जगह बच्चों में खून का निर्माण होता है। रक्त का शुद्धिकरण यानी कि रक्त का जो शुद्धिकरण होता है यानी कि प्यूरिफिकेशन होता है, वो कहाँ होता है तो किडनी में होता है। चाहे बड़े हो या बच्चे हो, दोनों का रक्त का प्यूरिफिकेशन कहाँ होगा? किडनी में होता है। रक्त का ऑक्सीजनीकरण यानी कि ऑक्सीजनेशन जो होता है ये फेफड़ों में होता है। ठीक है। कहाँ पे होता है? फेफड़ों में। तो रक्त का जो ऑक्सीजनेशन होते हैं यानी ऑक्सीकरण होते हैं वो फेफड़ों में होता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसे? प्लीहा को। प्लीहा बोले तो प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है, यानी स्प्लीन को रक्त यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरबीसी का जो डेथ होता है यानी कि जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसल्स होते हैं, वो जो मरता है वो प्लीहा यानी कि स्प्लीन में ही मरता है। इसलिए उसे आरबीसी का जो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है। अगला देखिए, रक्त में हैपरीन क्या होता है? रक्त में हैपरीन होता है। क्या? हैपरीन। ठीक है। ये रक्त में हैपरीन नामक प्रतिस्कंद यानी कि एंटी कोगुलेंट पाया जाता है। ठीक है। एंटी कोगुलेंट पाया जाता है जो कि रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है। रक्त में एक हैपरीन पाया जाता है। क्या? हैपरीन। अभी देखो, जैसे कि हमारा कहीं ये हैपरिन क्या काम करता है। देखो, जैसे कि मान लो कि आप अगर सेब काट रहे हो, यानी कि अचानक से अगर आपका उंगली कट जाए यानी कि चाकू से, तो क्या होगा? ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो विटामिन के पाया जाता है, उस विटामिन के माध्यम से आपका ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। सामान्यतः 3 मिनट में आपका ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, यानी कि आपका खून रुक जाता है। लेकिन अगर आपका 3 मिनट में नहीं रुकता है तो उस स्थिति में आपके बॉडी में विटामिन के की कमी है। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं, अगर मान लीजिए चोट लग जाता है, एक्सटर्नल चोट लग जाता है या फिर इंटरनल चोट लग जाता है, तो उस स्थिति में अंदर की मांस फट जाता है। तो भाई जब बाहर फटता है तो बाहर खून निकलने लग जाते हैं। लेकिन उसी तरीके से अगर अंदर में कहीं पे हाथ पैर या कहीं पे भी अगर चोट लग जाएगा तो इंटरनल ब्लडिंग होने लग जाता है ना। इंटरनल जैसे फट जाता है तो वहाँ पे ब्लडिंग होने लग जाएगा। लेकिन बॉडी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है हैपरीन। क्या नाम है? हैपरीन। उस हैपरीन की मदद से इंटरनल जो ब्लीडिंग होता है वो रोक देता है और इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन ये कई बार पूछे जाते हैं कि हमारे इंटरनल अगर ब्लीडिंग होता है तो उस चीज़ को कौन रोकता है, जिस तरह से, तो उससे कौन देखता है? हैपरीन। ठीक है। हैपरीन का निर्माण यकृत कहाँ होता है? यकृत यानी कि लीवर में होता है। रक्त बैंकों में रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है। ठीक है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, यानी स्प्लीन को शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। और रक्त के
दो भाग होते हैं, ठीक है, रक्त के दो भाग होते हैं। एक नाम है प्लाज्मा और एक का है ब्लड कार्पोसेल्स, यानी कि जैसे कि BC बोला जाता है। तो दो भाग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। तो ये प्लाज्मा रक्त का लिक्विड पार्ट होता है, यानी जो खून आप देखते हैं उसकी जो लिक्विड पार्ट यानी तरल पदार्थ होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम वाटर पाया जाता है। कुल रक्त का 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं। देखिए एल्बुमिन, क्या? एल्बुमिन, यह अंडे में पीतक यानी यॉक का निर्माण करता है, ठीक है। ग्लोबुलिन, ये प्रतिरक्षी एंटीबॉडी की तरह निर्माण करती है। एंटीबॉडी का मतलब होता है एक गार्ड की तरह होता है। मान लीजिए कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर अगर जब इंसर्ट करता है तो उस स्थिति में ग्लोबुलिन ये प्रतिरक्षा एंटीबॉडी यानी कि एक गार्ड की तरह काम करता है और उसे मारने को भगाने चाहता है, ठीक है। तीसरा फाइब्रिजन, फाइब्रिजन यह क्या करता है? यह रक्त के थक्के यानी ब्लड क्लॉटिंग का निर्माण करती है, ठीक है। फाइब्रिजन जो होता है ये ब्लड को थक्का करता है। मान लीजिए कि आपका खून कट गया, जैसे कट हो गया, कहीं भी कट गया, चोट लग गया तो वहाँ से ब्लडिंग होने लग जाता है। जैसे ब्लडिंग होने लगेगा तो ये फाइब्रिजन जो होते हैं ये ब्लड को क्लॉट कर देता है यानी कि थक्का कर देता है, जिससे कि आपकी ब्लीडिंग नहीं होता यानी कि खून आपका नहीं निकलता है। कुछ देर के बाद आपका क्लॉटिंग हो जाता है, ठीक है। अब प्लाज्मा के बारे में बात करें। प्लाज्मा में से फाइब्रिजन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ सेरम कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अगर फाइब्रिजन होते हैं, जो प्लाज्मा में से फाइब्रिजन होते हैं, फाइब्रिजन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ जो पदार्थ होगा वो सेरम कहलाता है, ठीक है। यानी कि प्लाज्मा में से फाइब्रिजन को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? सेरम निकल जाएगा, ठीक है। अब फाइब्रिजन का काम क्या होता है? ब्लड को क्लॉटिंग करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट ब्लड कार्पोसेल्स का। यह रक्त का सॉलिड पार्ट होता है, यानी कि जो ब्लड कार्पोसेल्स होते हैं वो होता है यह रक्त का सॉलिड पार्ट्स होती है, और जो कुल रक्त का 45% होता है, ठीक है। जो प्लाज्मा हमने सीखा वो 55% था, लेकिन जो ब्लड का कुल रक्त का पार्ट है यह कौन सा? ब्लड कार्पोसल से 45% होता है। ये भी 3 प्रकार के होता है। कौन कौन से? देखिए सबसे पहले ये है हमारा RBC। क्या है ये? RBC, यानी जिसे कहते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। इन्हें एर्थोसाइटस यानी एर्थोसाइटस भी कहते हैं। किसको? RBC को। इरेथ्रोसाइट, क्या? इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। RBC 4 यूनिट के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। RBC में 4 यूनिट, 1 यूनिट 350 ml होता है, लेकिन यहाँ पे RBC में 4 यूनिट के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। और 1 यूनिट कितने होगा? 350 ml। हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल पाई जाती है। जैसे हीमोग्लोबिन ब्लड होता है उसमें आयरन पाया जाता है, आयरन मेटल यानी आयरन धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन रक्त को रेड कलर प्रदान करता है। आपसे पूछा जाता है कि जो ब्लड का जो कलर है लाल वो किस के कारण होता है, तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग रेड कलर होता है, यानी रेड कलर प्रदान करता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे ऑक्सीजन का पूरे शरीर में परिवहन कौन करता है? तो ये हमारा कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। तो ऑक्सीजन का पूरे शरीर में परिवहन कौन करता है? अतः इससे शरीर का श्वसन रंजक या वर्ण रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ब्लड जो पूरे शरीर में है, जो ब्लड है, जो RBC है, इसका काम ही होता है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना, ठीक है। और इसी कारण से इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, ठीक है। पिगमेंट का मतलब होता है कोई भी वर्णक, यानी कि जैसे कोई भी वर्णक होता है उसे पिगमेंट कहा जाता है, ठीक है। कुछ हम नोट्स बातें यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हम सीख लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके जानने के लिए और एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। मेमल्स की बात करते हैं। मेमल्स क्या होता है? मेमल्स एक स्तनधारी जीव होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, ठीक है। ये RBC में केंद्रक न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, यानी कि जितने भी मेमल्स होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, उसमें RBC में केंद्रक जो होते हैं यानी न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अपवाद यानी कि एक अपवाद भी है। अपवाद का मतलब होता है
ठीक है। अपवाद मतलब होता है कि जो एक्सेप्शनल का मतलब कुछ जानवर को छोड़कर, जैसे कैमल, ठीक है, कैमल और लामा को छोड़कर ये सभी में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी कि आरबीसी के केंद्रक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन जो बाकी जीव हैं उन सभी में आरबीसी के केंद्रक में क्या होते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल है 120 दिन से लेकर के 100 से 120 दिन यानी कि होता है, यानी कि 80 से 120 दिन भी हो सकता है। ठीक है। नंबर ऑफ आरबीसी की बात करें तो मेल में, यानी कि नंबर ऑफ आरबीसी की बात करें तो जो मेल होते हैं, मेल में 50 से 55 लाख पर, ठीक है, क्यूबिक होता है। ठीक है। और अगर फीमेल की बात करें तो ये 45 से 50, यानी कि मेल में ज़्यादा आरबीसी पाया जाता है, फीमेल में कम आरबीसी पाया जाता है। ठीक है। अगला बात करें अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये मेल में 14 से 16 ग्राम पाया जाता है और फीमेल में 12 से 14 ग्राम पाया जाता है। ये दो बात आपने समझ लिया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फीमेल में जो आरबीसी की मात्रा वो कम होता है और हीमोग्लोबिन की भी मात्रा फीमेल में कम पाया जाता है। ठीक है। तो ये बातें आपने समझ गया। ठीक है। अब हम श्वेत रक्त की बात करेंगे, लेकिन ये अगली क्लास में। ठीक है। आप इससे रिलेटेड हम बायोलॉजी की सारे प्रश्न और उत्तर समझ लेंगे। ठीक है। आपको 2-4 पार्ट में, मतलब कि जितने भी बायोलॉजी के पार्ट्स होंगे 10 मिनट, मतलब कि 10 से 11 मिनट कर करके, या 8 मिनट 7 मिनट आपको पूरे पार्ट में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। और आप इस चैनल पे नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।